तो इस वाले एपिसोड का नाम है रेस टू कैप्सूल कोर। आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा जो गोहानी अपनी पूरी ताकत लगाता है सुपर सैन बनकर जाके वो जी स्वॉर्ड को निकाल सके और उसकी ताकत कामयाब भी होती है, वो जी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। और दूसरी साइड जो माजिम्बो है वो बहुत सारे लोगों को चॉकलेट बना देता है और उन्हें खाना शुरू कर देता है और उन्हें खाने के बाद जब वो थक जाता है उनके पूरी शहर को तबाह करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड गोटेन और ट्रंक्स अपनी ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार है गोकू के पास। इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो डेंडे प्लेस है उस पर सारे के सारे लोग खड़े रहते हैं। गोटेन और ट्रंक्स अपनी ट्रेनिंग करने के लिए तैयार है। गोकू ने समझाता है कि जो फ्यूज़न होगा वो 30 मिनट के लिए होगा और 30 मिनट में ही तुम्हें सब कुछ करना होगा। पिकोलो कहता है 30 मिनट कुछ ज़्यादा कम नहीं है। जो गोकू है वो बताता है कि ये बहुत ज़्यादा है, ये इतने ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे 30 मिनट में सब कुछ कर लेंगे। जो गोकू है वो कहता है ठीक है फिर अपनी सुपर सैयन की शक्ति दिखाओ। वो दोनों सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। गोकू कहता है अब नेक्स्ट लेवल पर जाओ और वो दोनों अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगते हैं। जो वीडेल है वो एक जगह पानी लेकर जाते हैं और कहते हैं ये क्या हो रहा है। जो क्रिलिन है उसे बताता है कि लगता है उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी है, इसकी वजह से यहाँ पर ये वाला हाल है। जो गोकू है वो कहता है अब और ज़्यादा एनर्जी बढ़ाओ। वो दोनों कहते हैं बस यही हमारी लिमिट है। तो गोकू से बताता है कि जो ट्रंक्स है वो ज़्यादा ताकतवर है, ट्रंक तुम थोड़ा अपना पावर लेवल कम करो और गोटेन तुम अपना थोड़ा बढ़ाओ। तो ट्रंक बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। गोकू से बताता है ट्रंक तुम बड़े हो इस वजह से तुम ज़्यादा ताकतवर हो, इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और वो कहता है ठीक है फिर अब नॉर्मल हो जाओ। वो दोनों के दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। वहीं पर बुल्मा आ जाती है जो कि कहते हैं तुम बिल्कुल अपनी डैड पर गए हो। जो क्रिलिन है उसे आकर रोक लेता है और कहता है तुम यहाँ से बाहर चलो। जो बुल्मा है वो कहती है तुम लड़के लोग क्या सोचते हो कि हम ट्रेनिंग के बीच दखल दे रहे हैं। क्रिलिन उसे बाहर ठाकर ले आता है और कहता है तुम अंदर दखल मत दो क्योंकि उनके कंधों पर सारी दुनिया की जिम्मेदारी है। और फिर वो कहता है मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए। क्रिलिन सोचने लगता है और वो सोचता है कि हम बचपन में गोकू में कैसे खड़े रहते थे और मास्टर उसे हमें कहते थे क्रिलिन तुम ज़्यादा ताकतवर हो और गोकू तुम थोड़े कम ताकतवर हो। तो गोकू तुम अपना पावर लेवल बढ़ाओ, क्रिलिन तुम अपना घटाओ। क्या दिन थे वो भी। दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है। ये होता है मिस्टर सैटर्न का जो सब लोगों को कह रहे हैं अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल सेफ जगह हो, अब तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा और इतना मैं ट्रेनिंग करता हूँ और ताकतवर होता हूँ, इतना तुम इंतज़ार करना और मेरी ट्रेनिंग पूरी होते ही मैं आते ही माजिम्बो को हरा दूंगा। और वो वहाँ से चलने लगता है और कहता है और सोचने लगता है अरे अगर मैं जल्दी से उड़ना सीख गया तो ये मेरे बहुत काम आएगा माजिम्बो से लड़ने में। और वो चलता हुआ जाता है, पीछे मुड़कर सबको हाथ दिखाता है, सारे लोग खुश हो जाता है। वापस से सीन शूट होता है। ये होता है माजिम्बो का जो कि एक और विलेज में चला गया है, मतलब कि एक और शहर में, और वहाँ जाकर तबाही मचाने लगता है। एक पुल पर जाकर खड़ा होता है, एक गाड़ी को लात मारकर रोक लेता है और उस ट्रक को एक पैर से बहुत ही गंदे तरीके से हिलाने लगता है और फिर एक मुक्का मारकर उसे दूर फेंक देता है। वापस से सीन शूट होता है। बहुत सारे लोग टीवी देख रहे होते हैं, उन्हें टीवी में दिखाया जाता है कि हे ये बाबड़ी और माजिम्बो ने इस तरह पुल पे हमला किया। और जो वो औरत होती है मोटी सी जिसके बच्चों को गोटेन और ट्रंक्स ने हराया था, वो कहती है वो बच्चा वही था जिसने मेरे बेटे को हराया था। और वो कहती है काश मुझे पता होता वो बच्चा कहाँ रहता है तो मैं ही बता देती। वो डरपोक पता नहीं क्यों सामने नहीं आ रहे, इतने लोगों की जान खतरे में है। और वो तीनों के तीनों फिर कांटेक्ट करते हैं और वो बताते हैं हमें पता चल गया है बाबड़ी, वो लड़के जो है वो उनमें से एक का नाम ट्रंक्स है और वो वेट साइड के कैप्सूल कॉर्प में रहता है। जो बाबड़ी है वो सुनकर कहता है क्या तुम सच कह रही हो। जो वो लड़की होती है वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, उस बंदे ने मेरे बेटे को हराया और मेरे बेटा ही जीतने वाला था, उसने चालबाजी की और मेरे बेटे को हरा दिया और मेरे बेटे का टाइटल ले लिया। बाबड़ी कहता है चुपचाप हो जाओ बुरी औरत, तुम मुझे पका रही हो और मुझसे ज़्यादा बात मत करो वरना तुम्हारा हाल अच्छा नहीं होगा। जो वो बूढ़ी औरत है वो कहती है ये बूढ़ी औरत किसे कह रहे हो, आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा, एक तो किसी की मदद करो ऊपर से ये चीज़। वापस से सीन शूट होता है। ये होता है बाबड़ी का, वो सबको खबर देता है ट्रंक्स या तो चुपचाप हमारे सामने आ जाओ वरना हमें पता चल गया है तुम वेस्ट सिटी के कैप्सूल कॉर्प में रहते हो और हम वहीं आ रहे हैं और अगर तुम हमें वहाँ नहीं मिले तो हमें जो मिलेगा हम उसे ख़त्म कर देंगे, समझ गए। जो गोटेन और ट्रंक्स है वो तो गुस्सा आता है। ट्रंक्स कहता है मैं वहाँ पर जा रहा हूँ अपने दादा की जान बचाने के लिए। जो बुल्मा है वो कहती है तुम कुछ करो गोकू। गोकू कहता है नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, हम इतने कमज़ोर हैं। और वो कहती है मेरे मॉम डैड को बचा लो। गोकू कहता है हम ड्रैगन बॉल से उन्हें जिंदा कर लेंगे। दूसरी विश से जो पिकोलो है वो उसे बताता है एक विश तो मांग ली गई है, 4 महीने बाद एक विश मांगेंगे, उससे तुम या तो सारे लोगों को जिंदा कर सकते हो या बुल्मा के मॉम डैड को या फिर सारी तबाही को ठीक कर सकते हो। गोकू सोचने लगता है। फिर वो बुल्मा बताती है और उसके साथ ड्रैगन रेडार भी खतरे में आ जाएगा, अगर वो भी तबाह हो गया
तो फिर हम ड्रैगन बोल्ट कैसे ढूंढेंगे और ड्रैगन बोल्ट ढूंढने में भी दिक्कत होगी। गोकू कहता है ट्रंक्स एक काम करो, तुम जाओ और ड्रैगन रेडार ले आओ और मैं इतना माजिम्बो को रोकने की कोशिश करता हूँ। ट्रंक्स कहता है क्या तुम्हें दिक्कत तो नहीं होगी? गोकू कहता है नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, अब तुम जाओ। और जो ट्रंक्स होता है वो बहुत ही स्पीड से जाता है, सुपर सैयन बनता है और कूद कर चला जाता है। जो गोकू है वो कहता है ठीक है फिर अब मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ, जितना हो सके मैं उसे रोकूंगा। और वो कहता है बुलमा तुम टेंशन मत लो, ट्रंक्स के पास बहुत सी अच्छी शक्ति है, वो उससे बच जाएगा और आसानी से आ जाएगा। जो गोटेन है वो कहता है डैड अपना ध्यान रखना। गोकू कहता है गोटेन मैं इस जगह को तुम्हारे जिम्मे छोड़ता हूँ, इस जगह का ध्यान रखना और अपने मॉम डैड की रक्षा करना। जो गोकू है इंटर ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाता है। जो माजिम्बो और बाबडी है बहुत ही स्पीड से उड़े जा रहे होते हैं और अचानक से उनके सामने गोकू आ जाता है और वो दोनों रुक जाते हैं। बाबडी देखता है क्या हुआ और ये हमारे सामने कौन आ गया, और देखकर कहता है हे तुम अभी भी जिंदा हो, मुझे लगा वेजिटा ने तुम्हें मार दिया होगा। जो गोकू है वो कहता है नहीं बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ और मैं तुम्हें रोकने आया हूँ। वो पूछते हैं क्या पर क्यों, क्या तुम हमारा साथ देने आए हो या फिर हमारे साथ लड़ने आए हो? जो गोकू है वो बताता है कि मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ जिस बंदों को तुम मारना चाहते हो उनमें से एक मेरा बेटा है। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये सुनकर जो बाबडी और माजिम्बो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं और कहते हैं क्या हमें मारोगे? और वो बताता है कि वो दोनों बच्चे और वो तीनों ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग खत्म होते ही वो तुम्हें मार डालेंगे। और ये सुनकर वो और ज़्यादा हंसने लगते हैं, क्या वो पिद्दी हमें मारेंगे? क्या मजाक की बात है। और जो गोकू है वो कहता है ठीक है फिर अगर तुम कैप्सूल को अब जाना ही चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझसे भिड़ना होगा। जो बाबडी है वो कहता है जाओ इसके साथ लड़ो। जो माजिम्बो है वो कहता है ठीक है फिर मैं इसे अभी हराता हूँ। जो गोकू है उसे कहता है बाबड़ी तुम इससे 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर हो और फिर अपने से कमज़ोर का हुक्म मान नहीं हो। और ये सुनकर माजिम्बो को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो सीरियस होकर बाबड़ी को देखने लगता है। बाबड़ी सोचता है अरे यार एक बेवकूफ़ दोस्त का होना कितना मुश्किल की बात है, इनमें इतना अकल होता है कि इन्हें समझाना मुश्किल है। माजिम्बो कहता है आप टेंशन मत लीजिए बाबड़ी, मैं आपकी रक्षा करूँगा इस शख्स से। और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लोगों को है वो कहता है ठीक है फिर अगर तुम वहाँ पर जाना ही चाहते हो कैप्सूल को तो तुम्हें मुझसे भिड़ना होगा। और जो गोकू है वो सुपर सैयन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो डायरेक्ट सुपर सैयन 2 बनता है। गोटेन कहता है अरे क्या पावर है, मैं इसे अभी तक महसूस कर सकता हूँ। पिकोलो कहता है हाँ तुम्हारे डैड सच में एक कमाल के इंसान है। ट्रंक्स भी उड़ता हुआ सोचता है कि ये तो बहुत ताकतवर है, बिल्कुल मेरे डैड जितना ही ताकतवर। और जो गोकू है वो उसे देखता रहता है। जो बाबडी है वो कहता है तुम भी उसी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो पर इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, जो वेजिटा के साथ हुआ था वही तुम्हारे साथ होगा। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।